हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज़ की हम माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी करेंगे, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बेसिकली। तो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसे टिश्यू की लेयर जो कि आउटर मोस्ट सरफेस पे लाई करती हो, आउटर मोस्ट सरफेस। ठीक है, आउटर मोस्ट सरफेस पे लाई करती हो, ऐसे टिश्यू की लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, द लेयर ऑफ द सेल विच कवर द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी और इंटरनल लाइनिंग ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स। अब इसका मतलब क्या होता है? हॉलो ऑर्गन्स का मतलब क्या हो गया? स्टमक। ठीक है, तो अब मतलब ये आपका स्टमक है। ठीक है, ये आपका स्टमक है। अब ये आपका जो है अंदर से हॉलो है। तो इंटरनल लाइनिंग्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइनिंग की इंटरनल साइड से। ये कौन से सेल्स है यहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन या इंटरनल लाइनिंग ऑफ द कैविटीज़ ऑफ द बॉडी। कैविटीज़ ऑफ द बॉडी फिर वो कोई भी कैविटी, जैसे कि अगर ईसोफेगस है या ट्रेकिया है, तो उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है इस साइड पे, वो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू रहेगा? सॉरी, कौन सा टिश्यू रहेगा? आपका एपिथेलियल टिश्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू इज अ टिश्यू विच इज़ जनरली हेल्पफुल इन द आउटर कवरिंग ऑफ द सर्फेसिस या कवरिंग ऑफ द सर्फेसिस, जैसे कि स्किन हो गया, तो स्किन के ऊपर भी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या है एपिथेलियल टिश्यू के? तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये एवेस्कुलर होता है। एवेस्कुलर का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा टिश्यू जिसके अंदर ब्लड सप्लाई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एपिथेलियल टिश्यू को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलेगा? ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर तो कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। क्यों ब्लड सप्लाई नहीं है? एवेस्कुलर है ना, हमने बोला एवेस्कुलर है, इट इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ब्लड सप्लाई। तो फिर उसको जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? तो एक बात याद रखना कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसके ही नीचे जो लाई करता है दैट इज़ योर कनेक्टिव टिश्यू, एंड कनेक्टिव टिश्यू इज़ हाईली वेस्कुलर। मतलब कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ होंगे, इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया कि इट इज़ एवेस्कुलर सेल रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो भी सेल्स है यहाँ पे, सपोज ये सेल्स है, ठीक है, तो ये सेल्स जो सेल्स है ये एक मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेंगे। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन, इस तरीके की एक मेम्ब्रेन रहेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो लाई करेंगे जो सेल्स, ठीक है, ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे? एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स है। द सेल्स कैन डिस्प्ले सम सेल्यूलर सरफेस मॉडिफिकेशन। सरफेस मॉडिफिकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, ठीक है, माइक्रोविलाई। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये क्या है? आपके सरफेस मॉडिफिकेशंस, जो कौन बताएगा? आपके एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स बताएंगे। फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज। प्रोटेक्शन कैसे? क्योंकि कवरिंग है, आउटर सरफेस पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्किन को या इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टमक, तो स्टमक के अंदर क्या है बेसिकली? आपका स्टमक अगर है तो इसके अंदर क्या है? HCl है। ठीक है, तो HCl इसकी वॉल को जला ना दे, इसीलिए क्या करता है बेसिकली के यहाँ पे इंटरनल लाइनिंग में कौन प्रेजेंट है? एपिथेलियल टिश्यू, जो आपकी स्टमक की वॉल को क्या करके रख रहा है? सिक्योर करके रख रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? प्रोटेक्शन। ठीक है, वैसे हमारी स्किन है तो स्किन के ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू है, तो वो क्या कर रहा है? बेसिकली प्रोटेक्शन। ठीक है, सिक्रीशंस, ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर से सीबम सिक्रेट होता है, स्वेट सिक्रेट होता है। ठीक है, तो सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आप कोई भी चीज़ के ऊपर लोशन लगाओ, आपकी स्किन पे लोशन लगाओ या कोई ऑयल लगाओ, इट विल गेट एब्जॉर्ब। ठीक है, किससे हो रहा है? एपिथेलियल टिश्यू से। एक्सचेंजेस, आपको पता होना चाहिए कि एल्वोलाई में आपके भी एल्वोलाई में भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वहाँ से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, O2 अंदर आता है और CO2 बाहर जाता है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज क्या है बेसिकली? ये एक्सचेंज क्या है बेसिकली? एक फंक्शन है, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है। नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नाउ एपिथेलियल टिश्यू का एक बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। The epithelial tissue is majorly classified in the 3 stages: simple epithelial tissue, compound epithelial tissue and pseudo stratified epithelial tissue। एक एक करके समझते हैं कि क्या है। अगर हम बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कोई ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सिर्फ एक ही लेयर हो। जैसे कि अगर मैं कोई भी टिश्यू के बनाऊँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर सेल लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेल बना दिए। ठीक है,
अभी ये एक ही लेयर है, अभी ये क्या है, सिर्फ एक ही लेयर ऑफ सेल्स है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कि मल्टी लेयर्ड। अभी इसी के ऊपर मैंने और एक लेयर ऑफ सेल्स बना दी इस तरीके से, ये इस तरीके से मैंने और एक लेयर ऑफ सेल्स बना दी, इसके ऊपर मैंने ये और एक लेयर ऑफ सेल्स बना दी, तो ये क्या हो गई, मल्टीपल लेयर्स हो गई, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंड बन गया। अगर जब तक एक लेयर की बात थी सिंपल, जब सारे लेयर्स आ जाएंगे कंपाउंड, ठीक है। और सूडो सर्टिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ये अलग ही एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल सेल लेयर स्ट्रक्चर्स, बट द सेल्स आर अनइक्वल इन शेप विच गिव द अपीयरेंस ऑफ मल्टी लेयर्ड एपिथेलियल स्ट्रक्चर। मतलब है एक्चुअली कैसा, सिंपल लेयर एपिथेलियल स्ट्रक्चर, इस तरीके से एक ही सेल से, ये देखो ये भी एक सेल है, एक सेल है, एक सेल है, ये भी एक सेल, ये भी एक सेल, ये भी एक सेल, ये भी एक सेल। लेकिन अगर आप लोग इसके अंदर ऑब्जर्व करोगे तो जो सेल्स की साइज़ है वो अनइक्वल है, ये शॉर्ट है, ये थोड़ा ब्रॉड है, ये थोड़ा इधर इसमें ब्रॉड है, ये फिर से राउंडेड हो गया, ये थोड़ा कॉलमनार हो गया, ठीक है। ये मतलब जो सेल्स की शेप है वो कैसी है, अनइक्वल है। तो इसके वजह से भले ही ये सिंगल सेल है, ये देखो ये सब सिंगल, इसके ऊपर कोई भी सेल्स नहीं है, ठीक है, ये एक ही सेल की लेयर है, इस सेल्स के लेयर के ऊपर कोई भी सेल्स की लेयर नहीं है, फिर भी हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्या मतलब ये कैसा अपीयर हो रहा है, ये कैसा अपीयर हो रहा है, ये मल्टी लेयर्ड अपीयर हो रहा है कि भाई बहुत सारी सेल्स की लेयर है, ठीक है, ये ऐसा अपीयर हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट बहुत सारी सेल्स की लेयर, इट्स जस्ट कि सेल्स की जो शेप्स है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर। आप लोग ये बात को याद रखना है बस, ठीक है, मल्टी लेयर। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, मल्टी लेयर। सूडो का मतलब फॉल्स और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या, मल्टी लेयर। तो ये फॉल्सली मल्टी लेयर जो है वो ऐसे दिखने की कोशिश करता है, हालांकि मल्टी लेयर नहीं है, ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, बट ये क्या करता है कि जानबूझ के मल्टी लेयर दिखने की कोशिश करता है। इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो अभी एक एक करके इसकी जो सब डिविजन्स है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, मतलब जो सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसकी। उसमें आता है आपका स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अगर बात करते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की, तो इट इज़ अ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैट सेल स्ट्रक्चर्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज विच इज हेल्पिंग द एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस एल्वोलाई और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे ये सेल्स, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। किसी ने ऐसा अपीयर होते हैं कि किसी ने क्या कर दिया हो, इसको बेल दिया हो। कैसे अपीयर होते हैं, किसी ने इसको बेल दिया हो। और क्योंकि ये क्या है, सिंपल है, सिंपल वाले है ना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये देखो ये एक सेल की लेयर, और ये किस में लाई करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो ये टाइल्स सेल्स भी इसको कहते हैं हम लोग, टाइल सेल्स। क्यों टाइल सेल्स कहते हैं इसको, क्योंकि ये ऐसे चपटे चपटे से नज़र आते हैं, और अगर इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जैसे कि किसी ने बेल दिए हो इनको, ठीक है, इस तरीके से। तो इनकी जो बाउंड्रीज है वो कैसी है, बाउंड्रीज कैसी है, इरेगुलर है। तो फ्लैट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज, और ये एक्सचेंजेस ज़्यादातर गैशियस एक्सचेंजेस में काम करती है, इसलिए एल्वोलाई में प्रेजेंट रहेंगे। एल्वोलाई में क्या होगा, बेसिकली O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट रहेंगे ये सेल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट रहेंगे। क्यूबॉइडल का मतलब क्या होता है कि क्यूब लाइक सेल स्ट्रक्चर्स विच इज लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी जैसे कि ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर इस तरीके से क्यूब शेप के सेल्स जो है वो लाई कर लेंगे, इस तरीके से क्यूब शेप के सेल्स रहेंगे। बीच में भी मैंने डॉट डॉट बनाई है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस तरीके से, और क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है तो ये एक ही लेयर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और कॉलमनार का मतलब क्या होता है कि कॉलम्स के जैसे कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर इस तरीके से कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे। कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियस रहता है वो बेसमेंट में रहेगा, इस तरीके से बिल्कुल द बेस ऑफ द सेल्स। और क्योंकि ये क्या है, आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसलिए ये सिंगल लेयर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके तीन क्या हो गए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की। तो उसके अंदर क्या आते हैं, लेयर ऑफ सेल्स विच इज अरेंज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड डीप लेयर ऑफ क्यूबॉइडल राउंडेड पॉलीगोनल सेल्स एंड सरफेस पे अम्ब्रेला शेप सेल्स। अभी थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आपकी डीपली कैसे है, आपके क्यूबॉइडल शेप, स्क्वामस शेप सेल्स, कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन सरफेस पे कैसे सेल्स रहेंगे, हमेशा अम्ब्रेला शेप के सेल्स, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके के सेल्स रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कहते हैं डीप लेयर जो है उसमें क्या है, क्यूबॉइडल राउंडेड और पॉलीगोनल सेल्स है, और जो सरफेस लेयर है उसके ऊपर अम्ब्रेला शेप सेल्स प्रेजेंट है। तो ऐसे हम लोग इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम को कहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू कुछ इस तरीके के होते हैं जिनके बेस पे या जिनके डीप पे इस तरीके के शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल शेप, राउंडेड शेप, पॉलीगोनल शेप के, और सरफेस पे अम्ब्रेला शेप के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे,
ठीक है। ये क्या किसका डिवीजन है? ये कंपाउंड एपिथेलियल का डिवीजन है। और कंपाउंड एपिथेलियल का नेक्स्ट डिवीजन क्या है कि लेयर ऑफ द सेल्स विच इज़ अरेंज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी और उसके ऊपर लेयर ऑफ द सेल्स अरेंज रहेंगी। जिस तरीके से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस पर इस तरीके से लेयर ऑफ द सेल्स अरेंज है। लेयर ऑफ द सेल्स कहा है मतलब बहुत सारी लेयर्स रहेगी, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स रहेंगी। इसी की तो हम लोगों ने क्या कहा था? कंपाउंड एपिथेलियम कहा था, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या आ जाएगा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। अभी आप लोगों को स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम सिंपल वाले में समझाया था, ठीक है। आपको बताया था कि अगर इस तरीके के फ्लैट स्ट्रक्चर्स रहे जो कि सिंगल लेयर है और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। अगर इस तरीके के क्यूब स्ट्रक्चर्स रहे, ठीक है, और सिंगल लेयर में और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है तो ये आपके क्या रहेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल। और इस तरीके के कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, लेकिन एक ही लेयर वाले हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहेंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? सिंपल कॉलमनार। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर और एक लेयर ऑफ सेल्स बना दूँ इस तरीके से, या इसके ऊपर मैं और एक लेयर ऑफ सेल्स बना दूँ, ठीक है, या इसके ऊपर मैं और एक लेयर ऑफ ऐसे सेल्स बना दूँ, तो अब ये सिंपल स्क्वामस नहीं रहे, अब ये बन गए हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, अब ये बन गए हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, अब ये बन गए हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? बेसिकली मल्टी लेयर होती है, ठीक है, मतलब बहुत सारी लेयर से बन के जो बनता है दैट इज स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, स्क्वामस की एक लेयर थी उसको स्ट्रैटिफाइड बना दिया, मल्टी लेयर कर दिया। क्यूबॉइडल शेप की एक लेयर थी उसको स्ट्रैटिफाइड बना के मल्टी लेयर कर दिया। कॉलमनार की एक लेयर थी स्ट्रैटिफाइड बना के मल्टी लेयर कर दिया। तो डीपली यहाँ पे क्या रहेगा? क्यूबॉइडल शेप के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे और सरफेस पे यहाँ पे स्क्वामस प्रेजेंट। मतलब किस तरीके से? अगर मैं आपको बताऊँ कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। इसकी जो बेसमेंट है इधर कैसे सेल्स रहेंगे? क्यूबॉइडल सेल्स रहेंगे। और जो सरफेस है उस पर कैसे सेल्स रहेंगे? फ्लैट सेल्स रहेंगे। तो ये कैसा है? स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। अगर मैं क्यूबॉइडल की बात करूँ तो क्यूबॉइडल सेल्स विच इज़ अरेंज इन द मल्टी लेयर, कॉलमनार सेल्स अरेंज इन द मल्टी लेयर और लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये आपका स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल है, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार है और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो आई होप कि इतना ही एपिथेलियल टिश्यू आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, सिंपल का मतलब क्या होता है बेसिकली कि एक लेयर वाले, कंपाउंड का मतलब क्या होता है बेसिकली कि एक से ज़्यादा लेयर वाले। इसके अंदर क्या आएंगे आपके? स्क्वामस, कॉलमनार और क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल मतलब क्या कि क्यूब लाइक सेल्स के स्ट्रक्चर रहेंगे लेकिन ये सिंगल लेयर में रहेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहेंगे। यहाँ पे कॉलमनार पे कुछ इस तरीके से सिंगल लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे फ्लैट सेल स्ट्रक्चर्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये सिंगल लेयर है। क्यों सिंगल लेयर है? बिकॉज ये सिंपल वाले हैं। अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ होगा? स्ट्रैटिफाइड। तो अगर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है तो मतलब क्या कि बेसमेंट में कौन से सेल रहेंगे? क्यूबॉइडल सेल्स, और सरफेस पे कौन से सेल्स रहेंगे? स्क्वामस सेल्स। अगर मैं बोलूँ स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल तो क्या इसका मतलब कि इस तरीके से क्यूबॉइडल सेल्स जो है उसकी मल्टी लेयर रहेगी, इस तरीके से क्यूबॉइडल सेल्स की मल्टी लेयर, ठीक है। और आपके स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार तो ये कैसे रहेंगे? इस तरीके से कॉलमनार सेल्स रहेंगे और इनकी मल्टी लेयर रहेंगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली है शेप के सेल्स के अकॉर्डिंग ही उनका नाम दिया है। और स्ट्रैटिफाइड सिर्फ क्यों लगा दिया? क्योंकि मल्टी लेयर है, क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम। यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेयर्स है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और आपको यहाँ पे तो पता ही है कि सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिकली है तो वो क्या सिंगल शेप के सेल्स, मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही है। ये देखिए ये सब एक ही लेयर ऑफ सेल्स है, लेकिन जो सेल्स की जो हाइट है और जो शेप है वो कैसा है? अनइक्वल है। उसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं इसको? ये अपीयर कैसे हो रहे हैं? ये अपीयर हो रहे हैं मल्टी लेयर्ड, इसीलिए ये सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। सूडो स्ट्रैटिफाइड, फॉल्स मल्टी लेयर्ड अपीयरेंस वाले एपिथेलियल टिश्यू, फॉल्स मल्टी लेयर अपीयरेंस वाले एपिथेलियल टिश्यू, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंगल लेयर स्ट्रक्चर बट द सेल्स आर अनइक्वल इन शेप एंड साइज विच गिव द मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। तो ये आपका कौन सा है? सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा एपिथेलियल टिश्यू, जो कि आज का हमारा हिस्टोलॉजी का पहला टॉपिक था। थैंक यू सो मच।